Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Acitrom 2mg tablet. A tablet Acitrom 2mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. इस वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिट्रॉम 2mg टैबलेट। फ्रेंड्स, एसिट्रॉम 2mg टैबलेट बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल ब्लड क्लॉट्स को ठीक करने के लिए कहता है कि आपके बॉडी में कहीं भी ब्लड क्लॉट्स हो गया तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन ओरल एंटीकोगुलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। डियर व्यूअर्स, ओरल एंटीकोगुलेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो खासकर जिसको ओरली लिया जा सके, माउथ के सहारे लिया जाए, मुंह में रख के, ठीक है, पानी के सहारे लिया जा सके, ठीक है, उसे ओरल बोल सकते हैं, ठीक है। और एंटीकोगुलेंट कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो ब्लड क्लॉट को ठीक करने का काम करे और साथ ही साथ होने वाले ब्लड क्लॉट्स को रोकने का भी काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और इसमें ओरल इसलिए लगा है क्योंकि ये इसको ओरल लेते हैं हम, ठीक है, पानी के साथ मुंह से लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ओरल एंटीकोगुलेंट कहा गया है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि एंटीकोगुलेंट कैटेगरी क्या होता है। एंटीकोगुलेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है, ठीक है, कोई भी वैसा मेडिसिन जो ब्लड क्लॉट्स को ठीक करने का काम करे और फर्दर जो ब्लड क्लॉट्स होने वाले, ठीक है, उसको क्या करे, प्रिवेंट करे, वैसे सारे मेडिसिन को एंटीकोगुलेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। इसमें ओरल इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि बाय माउथ उसको लेते हैं, वरना ऐसे इंजेक्शन इसके आते हैं, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होता है, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, और क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 30 टैबलेट्स पाए जाते हैं, जिसकी कीमत लगभग 430 रुपए से लेकर 450 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे नेक्स्ट इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं एसिट्रॉम 2mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल न्यूकोमेलॉन 2 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल ब्लड क्लॉट्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल न्यूकोमेलॉन 2 मिलीग्राम पाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन ट्रीटमेंट, सपोर्टेड ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन कि इस मेडिसिन के यूसेज के समय कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स, कि कहीं भी इंसान के बॉडी में, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होता क्या है कि हमारी जो नसें होते हैं
तो वो मोटा हो जाता है, उसमें ब्लड का जो प्रॉपर सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है, और ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो नसें बहुत मोटी होने लगती है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। पर ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी एक तरह का थ्रेटेंड कंडीशन होता है जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है। तो आपका जो पल्मोनरी होता है उसमें जो पतली पतली नली जो होती है, ठीक है, उसमें ब्लड का क्लॉट हो जाना होता है, तो जिससे क्या सांस लेने में परेशानी होती है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स आफ्टर हार्ट सर्जरी, कि अगर किसी का हार्ट सर्जरी हुआ हो तो उसके बाद ब्लड क्लॉट्स ना हो जाए तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि अगर किसी का बड़े मेजर सर्जरी हुआ है, ठीक है, तो मेजर सर्जरी में भी इस मेडिसिन को सपोर्टिव ट्रीटमेंट में देते हैं ताकि किसी प्रकार का क्लॉट न हो। लेकिन अगर हार्ट का मामला हो तो एकदम श्योर डॉक्टर देते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट सर्जरी, ठीक है, हार्ट सर्जरी के बाद भी डॉक्टर इसको देते हैं, ठीक है। फिर कहता है प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक से बचने के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है समझ लो ब्लड क्लॉट्स को ठीक करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, आगे चल के ब्लड क्लॉट्स ना हो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में माँ बनने वाली है उसको भी आपको नहीं देना। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, और कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे उसका सुटेबल डोज क्या होता है उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका ड्रग इंटरैक्शन जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये बड़े बहुत हाई लेवल की दवा है, ठीक है। जनरली इसको जोड़ते नहीं है डॉक्टर, ऐड नहीं करते, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, बहुत सीरियस कंडीशन होती है तब प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ड्रग इंटरैक्शन कहने का अर्थ होता है कि किस मेडिसिन के साथ नहीं देना है वरना पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है नेमोसलाइड, नेमोसलाइड के साथ इस मेडिसिन को आपको नहीं देना है। फिर दूसरा क्लोमिफिन, क्लोमिफिन के साथ भी आपको नहीं देना है। थर्ड है एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल जो उसकी जैसे क्या बोल सकते हो आप उसको कंट्रासेप्टिव पिल सिंपली समझ लो, अगर वो सब हो उसके साथ तो इस मेडिसिन को नहीं देना है वरना इसका ड्रग इंटरैक्शन के कारण पेशेंट की जान भी जा सकती है। डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि मोड ऑफ एक्शन कहने का अर्थ होता है आखिर ये जो मेडिसिन होता है किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपल शब्द में आपको समझा दूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं, दिस मेडिसिन स्टॉप्स द एक्शन ऑफ विटामिन के विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट्स। ये क्या करता है, जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं जो विटामिन के होता है ब्लड क्लॉट्स करता है, उसके एक्शन को क्या करता है, रोकता है, कम कर देता है साहब, जिसके कारण बॉडी में कहीं भी ब्लड का क्लॉट्स न हो। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ब्लीडिंग, अगर ज्यादा अमाउंट में ले लिया जाता है तो कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग होना चालू होता है क्योंकि ब्लड को पतला भी करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ जिनकी उम्र 18 प्लस हो या 50 प्लस हो, मतलब ज्यादातर ओल्ड एज में ही चलते हैं, ठीक है, जिसको हार्ट का ज्यादा प्रॉब्लम हो उसके लिए, ठीक है। 1 into OD ऑन फिक्स्ड टाइम, कि एक गोली रोज लेना होता है लेकिन एकदम फिक्स टाइम पे इसको लेना होता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज पे आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। एसिट्रॉम 2 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।